और अब खबरें तफसील से। सीबीआई ने मणिपुर में तशद्दुद की तहकीकात के लिए डीआईजी रैंक के अफसर के तहत एक खुसूसी तफ्तीशी टीम एसआईटी तश्कील दी है। सीबीआई अफसर ने बताया कि हम इस मामले में दर्ज 6 एफआईआर की जांच करेंगे। इनमें से 5 मुजरिमाना साजिश के हैं जबकि 1 आम साजिश का मामला है। आपको बता दें कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने रियासत के दौरे के दौरान तशद्दुद की सीबीआई इंक्वायरी की बात कही थी। शाह ने लोगों से अमन की अपील भी की थी। 3 मई को रियासत में शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने के मुतालबे के खिलाफ मैती बिरादरी के एहतजाज के लिए कबाली यकजहती मार्च निकाला गया था, लेकिन इसके बाद पुरतशद्दुद झड़पें हुई। झड़पों में कम से कम 100 अफराद हलाक और 310 जख्मी हुए हैं। 2 जून को ओडिशा के बालासोर में हुए हौलनाक ट्रेन हादसे में 288 लोगों की मौत ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया था। इस ट्रेन हादसे में हलाक होने वालों की लाशों को बालासोर के करीब एक स्कूल में रखा गया था। बहनागा हाई स्कूल को एक आरजी मुर्दाखाने में तब्दील कर दिया गया था, जिसे जुमे को मुनहदिम कर दिया गया। बालासोर के सरकारी बहनागा हाई स्कूल के तलबा ने स्कूल में लाशें रखने की वजह से यहां आने से इनकार कर दिया था। मकामी तलबा ने खौफ की वजह से इस स्कूल में पढ़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद वज़ीर आला नवीन पटनायक ने मुर्दाखाने के तौर पर इस्तेमाल होने वाले स्कूल की इमारत को गिराकर नई इमारत तामीर करने की हिदायत दी थी। हमारे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एसएमसी मेंबर्स वो तो प्रयास जारी रखते हैं कि कैसे स्कूल में बच्चों को भेजे। स्कूल 10 से 4 बजे तक खुला रहेगा, पढ़ाई कैसे करेंगे ये सब चिंता में है। तो लगे रहे हैं हम मोटिवेट करने के लिए। लोगों को यही समझ लोग तो खुद ही थे, रेस्क्यू में थे, वो सब जानते हैं। हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई डरावना नहीं माइंड में लेने का और स्कूल आने का। जो पहले एक्सीडेंट के पहले तो सब खुशी खुशी से आ रहे थे स्कूल, क्योंकि हमारा स्कूल है, बड़ा स्कूल है, जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, खेलेंगे। लेकिन अब स्कूल को आने के लिए स्टूडेंट्स खुद ही मना कर रहे हैं, नहीं आएंगे। वो डेड बॉडी था, वो कोई स्पिरिट रहे है, इसीलिए बच्चों में डर का माहौल बना हुआ है। गवर्नमेंट हाई स्कूल बहानागा 2 तारीख के रोज़ तो हमारे रेलवे स्टेशन में एक्सीडेंट हुआ था ट्रेन की। उसमें बहुत सा लोग हादसे पे मौत हुए थे। वो मौत के बाद बहुत सा एम्बुलेंस भी हॉस्पिटल ले गए थे और डेड बॉडी को भी बहाना स्कूल में रखा गया था। उसके वजह से बहाना स्कूल तो कुछ ब्लड फ्लो लगा होगा, इसलिए बहुत सा छोटे बच्चे जो कि डर रहे हैं जाने। और हम भी तो दिल में कुछ तो घबराहट है, क्योंकि देखे हैं कितना किसका हाथ नहीं है, किसका पैर नहीं है, ऐसे कुछ देखे हैं, इसलिए बहुत सा बच्चे भी डर रहे हैं जाने। मुझको तो डर लगता है। स्कूल में सब डेड बॉडी रखा है, किसका सर नहीं है, किसका हाथ नहीं है, किसका पैर नहीं है। डर तो लगता है, किंतु स्कूल में पाठ पढ़ना ही होगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर 12वीं की जमात के नताज का ऐलान कर दिया गया है और इस पे शाहिद बशीर ने 12वीं में टॉप किया है। जी हाँ, ये 12वीं जमात के नताज का ऐलान किया गया जिसमें शाहिद बशीर ने टॉप किया है। शाहिद बशीर ने हासिल किए हैं 496 नंबर और ये बंडीपुरा चाडूरा बडगाम के हैं शाहिद बशीर। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक ये अहम खबर है। जम्मू कश्मीर में 12वीं के नतीजों का ऐलान किया गया है और इस नतीजे के ऐलान में शाहिद बशीर नाम का वो स्टूडेंट है, वो तालिब इल्म है जिसने जो टॉपर हुआ है जम्मू कश्मीर के 12वीं के नताइज के मुताबिक, और इसमें कुल 496 नंबरात हासिल किए हैं शाहिद बशीर ने। शाहिद बशीर के बारे में बताया जा रहा है कि वो 496 नंबरों के साथ वो टॉपर हैं। बांडीपुरा चाडूरा बडगाम के रहने वाले हैं शाहिद बशीर और ये साइंस के तालिब इल्म हैं। 12वीं जमात के नताइज के ऐलान के मुताबिक शाहिद बशीर जम्मू कश्मीर में टॉपर हुए हैं और साइंस के तालिब इल्म हैं और इन्होंने कुल नंबरात जो हासिल किए हैं वो हैं 496। और इसके बाद एक और अहम खबर यह है कि बीजेपी रुकन पार्लियामेंट ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ जिनसी हरासानी के मामले में जारी तहकीकात में नया मोड़ आया है। जंतर मंतर पर धरने में शरीक एक खातून पहलवान पुलिस की हिफाजत में मुलजिम ब्रिजभूषण सिंह के घर पहुंची। पहलवानों की इस
कुश्ती जंग में खातून का बृजभूषण सिंह के घर पहुंचना कई सवालात को जन्म दे रहा है। ऐसे में कयास आराइयां की जा रही हैं कि क्या खातून पहलवान का इस तरह बृजभूषण सिंह के घर पहुंचना समझौता करने की एक कोशिश है। इसके साथ ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या इसका नाबालिग खातून पहलवान की बयान को तब्दील करने से कोई ताल्लुक है। ऐसे कई मामले हैं जो अब लगातार जो है शक के घेरे में हैं और इस पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू फरीक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हिंदू फरीक ने अदालत में कैवियट पिटीशन दायर की है। ये कैवियट पिटीशन इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर दायर की गई है। 26 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि के टाइटल सूट से मुतालिक तमाम मुकदमात को अपने पास मुंतकिल करने का फैसला किया था। कैवियट पिटीशन में हिंदू फरीक ने कहा है कि अगर मुस्लिम फरीक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट पर चैलेंज करता है तो सुप्रीम कोर्ट को हिंदू फरीक को सुने बगैर कोई हुक्म जारी नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद तनाज़ा मथुरा में तकरीबन 13.37 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल है। इसमें से 10.9 एकड़ अराजी श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास है और 2.5 एकड़ अराजी ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू फरीक पूरी जमीन दिए जाने और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने का मुतालबा करता रहा है, जबकि मुस्लिम फरीक इसकी मुखालफत करता है। मुंबई में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़की के कत्ल से पूरा मुल्क सकते में है। 56 साला मनोज साने पर 32 साला सरस्वती को कत्ल करने और उसकी लाश के टुकड़े करने का इल्जाम है, लेकिन अब इस मामले में एक और बड़ा इंकशाफ सामने आया है। बताया जा रहा है कि मनोज और सरस्वती की शादी हुई थी और उनकी शादी मंदिर में हुई थी। सरस्वती ने इस शादी के बारे में अपनी बहनों को भी बताया था, लेकिन वो आमतौर पर मनोज को अपना मामा बताती थी। मनोज साने ने सरस्वती को मुंबई में नौकरी दिलाने में मदद की थी। मनोज साई और सरस्वती मीरा रोड के फ्लैट में 7 साल से रह रहे थे। बुनियादी तौर पर सरस्वती का ताल्लुक औरंगाबाद से है। एक लेडी है, उसके आज रिलेटिव की पहचान करने में अपनी पुलिस टीम सक्सेसफुल रही है। उसकी 3 बहनों को आज बुलाया था पुलिस स्टेशन में और आइडेंटिफाई किया है उन्होंने कि ये उनकी सगी बहन थी। अभी जो उसके बॉडी है उसको हैंडओवर करने का प्रोसेस चालू है और जो तीनों बहनें हैं उनका डीएनए लेकर मैच करने की जो प्रोसेस है वो चालू है। और बाकी इस इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चला कि इन्होंने शादी किया था और बहनों को भी बताया था कि ऐसे हमने शादी किया है, बल्कि इनकी एज डिफरेंस का गैप की वजह से ये किसी को मतलब बाहर ऐसा खुल के नहीं कभी बताया कि हमने इन लोगों ने शादी किया था और ये एक मंदिर में शादी किया था। ये भी इन्वेस्टिगेशन में रिव्यू हुआ। मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर का कहना है कि नया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल बहुत जल्द पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज हमने इंटरनेट को महफूज बनाने और डिजिटल शहरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक कानूनी इक़दाम शुरू किया है। आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी में है और हम हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा महफूज और काबिल एतमाद मुल्क बनाना चाहते हैं। मरकजी वज़ीर ने कहा कि 2014 में हम दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल तौर पर गैर मुंसलिक मुल्क थे। उन्होंने कहा कि यूपीए हुकूमत ने IT एक्ट पर तरमीम करके बड़ी टेक कंपनियों और सोशल मीडिया कंपनियों को इस्तिस्ना दिया था। 2014 में हम दुनिया के सबसे लार्जेस्ट अनकनेक्टेड देश थे और आज हम बने हैं लार्जेस्ट कनेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड। वी आर द सिंगल लार्जेस्ट प्रेजेंस ऑन द ग्लोबल इंटरनेट टुडे, when in 2014 we were the single largest unconnected country in the world. Next. This is again a slide that you will. We are amongst the highest consumers of mobile internet and data, and we have the lowest prices in data anywhere in the world. ये भी 9 साल में हुआ है. Next. एक जमाना था इंडिया में, मैं भी आई वॉज ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर दोज डेज, 2G के जमाने में, 3G के जमाने में, जहां पे हर कंपोनेंट वाज इंपोर्टेड। और अब जब हम टेलीकॉम के बारे में बात करते थे, लॉस्ट डेकेड में इंपोर्ट डिपेंडेंसी, 2G स्कैम्स, जीरो लॉस, इन्वेस्टर का दौड़ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ वेल्थ, ये था कैरेक्टरिस्टिक, ये था सिचुएशन लॉस्ट डेकेड में। और आज फास्टेस्ट 5G रोल आउट, हाई डिग्री ऑफ इंडिजिनस 5G कंपोनेंट, 700 डिस्ट्रिक्ट में 8 महीने में 5G का रोल आउट हुआ है। और जैसे एक टेलीकॉम
एंटरप्रेन्योर ने कहा है, नो फर्स्ट, नो फॉलो अप, नो रनिंग अराउंड द कॉरिडोर्स, नो टॉल क्लेम्स। ये है बदलाव 9 साल में। नेक्स्ट, मैंने जैसे कहा, वी आर द लार्जेस्ट कनेक्टेड नेशन इन द वर्ल्ड टुडे अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और कनेक्टिविटी ही नहीं, उनका पॉलिसी ऑब्जेक्टिव भी है कि इंटरनेट में सेफ्टी और ट्रस्ट भी हो, हमारे डिजिटल नागरिक सेफ हो इंटरनेट में, और इंटरनेट को कोई कंट्रोल ना करे, कोई भी कमर्शियल प्राइवेट एंटिटी, और एक तरह से अकाउंटेबिलिटी भी हो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हमारे डिजिटल नागरिक की ओर। झारखंड के भोरा कोलियरी इलाके में जुमे को गैर कानूनी कानकुनी के दौरान एक कान के गिरने से कम 3 अफराद हलाक हो गए। इसके साथ मजीद कई अफराद के इसमें फंसे होने का खदशा है। आपको बताते चले कि यह वाकया जिले से 21 किलोमीटर दूर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के भोरा कोलियरी इलाके में पेश आया। माइंस के नाम से जाना जाता है। अभी करीब लगभग 8 बजे अवैध तरीके से कोयला निकाला जा रहा था। कोयला का चाल धंसने से करीब 10 से 15 लोग घायल हैं। अभी 4 लोग डेथ कर गए हैं और यहाँ का दलाल और एक यहाँ का नेता के इशारों पर ये सब तस्करी का काम किया जाता है कोयला का। और हम 2 घंटा पहले पूर्व थाना प्रभारी को फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। ना कंपनी वाले को हम फ़ोन किए, ना कंपनी वाला कोई गाड़ी भेजा है लाश निकालने के लिए। सारे मोहल्ले वाले लोग हम लोग मिलकर 4 बॉडी को निकाले हैं और इसमें से लगता है कि चारों के चारों डेथ कर गए हैं। अभी तक उसमें लाश दबा हुआ है। और माइंस वाले को जाकर अभी हम लोग बोले तो माइंस बंद किया गया है। और इस पर हम यही कार्रवाई करने के चाहते हैं प्रशासन से। यहाँ के जितने भी कोयला का चोर है जो रोज़ तस्लीली करते हैं उस पर अविलंब FIR दर्ज हो। FIR दर्ज नहीं होगा तो हम लोग रोड से लेकर थाना तक जान पड़ेंगे। ये हादसा कैसे होता? ये हादसा अवैध तरीके से कोयला निकालने से हो रहा है। वसूली किया जाता है। यहाँ वसूली अवैध तरीके से। अब 4 बजे सुबह आके देखिए, भौरा दुर्गा मंदिर के पास तस्लीली किया जाता है। भौरा 4 नंबर मोड़ के पास बैठ के तस्लीली किया जाता है। इसमें 4-5 ठो रंगदार हैं और रोज आए दिन तस्लीलते हैं। भौरा दुर्गा मंदिर के पास जाइएगा तो CI के बोलेरो लगा के वो भी तस्लीली करता है। सभी लोग के मिली भगत से यहाँ तस्लीली की जाती है। भौरा OP अंतर्गत पड़ता है ये। और जैसा कि लग रहा है कि अवैध उत्खनन लोग कर रहा है यहाँ पर, उससे अभी भराई कराया गया है BCCL से। उसके दबे होने की संभावना है। कुछ लोगों की मौत हो चुकी है। अभी हम लोग जांच कर रहे हैं और उसमें अभी कंफर्म हम लोग बाद में बताएंगे आप लोगों को। क्या घटना घटी? कितने लोग दबे थे सर, कुछ पता चला? अभी जांच में है, हम लोग जांच करके आप लोगों को स्पष्ट कर देंगे। मतलब घटना घटी है अवैध खनन में, चाल धसी है। सूचना तो है यही, लेकिन कंफर्म अभी हम लोग कुछ कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि घटनास्थल पर कुछ इस तरह का हम लोग पाए नहीं है। जब तक हम लोग कंफर्म नहीं हो लेते हैं तब 3 की मृत्यु की बात कही जा रही है स्थानीय लोगों द्वारा। अभी तक हम लोग को इस संबंध में किसी तरह का कोई सूचना मिली, हम लोग दौड़ करके आए, मदद किए। उसमें से 5 गो निकला, 2-3 सुनते हैं डेथ कर गया। एक तो डेड बॉडी निकाले हम लोग, नाम उन्हें जानते, हम तो निकालने में थे कि नाम कहाँ से पूछ सकते हैं। 5 ठो निकला है, 5 में 3 डेथ है, 2 अभी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है। 3 की मृत्यु हो चुकी है। 3 को मृत्यु हो चुकी है। किसकी लापरवाही मानते हैं आप? ये लापरवाही तो मतलब BCCL का है, GM का है। जो यहाँ पर ही चल रहा था, बगल में माइंस चल रहा, वहाँ से दिखाई दे रहा कि यहाँ कोयला चोरी हो रहा है तो ढकवा सकता था। माइंस में CI की ड्यूटी पड़ती है। CI क्या करता है, क्या लगता है आपको? CI क्या करेगा? CI आता है, भाग जाता है। CI क्या करेगा? CI के घंटा यहाँ रहेगा ड्यूटी में। CI देखते हैं तो भाग जाता है। उसके बाद में कोयला सब चोरी होता है यहाँ पर ही। कितना डेंजर है ये जगह से हटवा देना चाहिए। जो भी अगर करता है, जो करवाता है, वो तो नाम हमने तो तीनों सब निकल चुका है। हाँ, सब निकल चुका है। और ये मतलब प्रशासन को भी लेट से इन्फॉर्मेशन किया गया, थाना प्रभारी को, कि ताकि तो थाना प्रभारी यहाँ पहुँचे? हाँ पहुँचे, बाद में पहुँचे, जांच पड़ताल कर रहे हैं। जांच पड़ताल अभी कर रहे हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला। लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण। कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई।
टनबर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद। विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस ने नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल। राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने साइकिल से तराल में कुछ स्थलों का दौरा किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरएसपुरा का दौरा किया और कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतर बदलाव आने की नई शुरुआत हुई है और आने वाले समय में अभी बहुत कुछ और भी होगा। ओलावृष्टि और तेज हवाओं के अलावा भारी बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया और राजौरी जिले ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। असम की राजधानी गुवाहाटी में जुमे को शदीद बारिश हुई। बारिश ने मामूलात जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया। मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी भर गया और ट्रैफिक जाम लग गया। और 1 जुलाई से शुरू होने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर मरकजी वजारत दाखिला की मीटिंग मुनक्किद की गई। और इस मीटिंग की सदारत मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने की। मीटिंग 3 मरहलों में मुनक्किद की गई। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला, इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह तपन डेका, शिमाली कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उपेंद्र द्विवेदी और सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल एसएल थाउसीन समेत दीगर ने शिरकत की। जनूबी कश्मीर के हिमालयाई सिलसिलों में 3880 मीटर की बुलंदी पर वाक़ा अमरनाथ यात्रा इस साल 62 दिनों तक यानी 31 अगस्त तक चलेगी। अमरनाथ यात्रा और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई और ये 3 राउंड में इस बैठक को अंजाम दिया गया। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में इस बैठक को अंजाम दिया गया और इस वक्त में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त में मैं गृह मंत्रालय के ठीक बाहर हूं, जहां पर इस बैठक में कई जो नेता जो है बाकायदा पहुंचे थे, जिसमें कि विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, रॉ चीफ आईबी से जुड़े हुए कई अधिकारी वो पहुंचे थे। अर्धसैनिक बलों की अगर बात करें तो सीआरपीएफ के डीजी, आईटीबीपी से जुड़े हुए अधिकारी जो है वो पहुंचे हुए थे और किस तरह से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद करना है, खास तौर पर जो 62 दिनों की जो अमरनाथ यात्रा है और उस दौरान में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से चाक चौबंद करनी है। इसके साथ ही अमरनाथ यात्रा के दौरान वहां पर श्रद्धालुओं को कोई किसी भी तरह की दिक्कत ना हो तो सुविधाएं किस तरह से वहां पे देनी है, किस तरह से हर चौराहे पर या कहे हर रूट पे, उस रूट पर किस तरह से वहां पर बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ तमाम सुविधाओं को भी उपलब्ध कराना है, इन तमाम मसलों पर चर्चा हुई। अगर 3 राउंड की बैठक की बात करें तो सबसे पहली जो बैठक हुई, जो मॉर्निंग में आज हुई, वो केंद्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में हुई, जिसमें कि तमाम डीजी से बाकायदा भी उनसे बाकायदा राय मांगा गया और कहा गया कि किस तरह से बेहतर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, उससे संबंधित प्रेजेंटेशन भी बाकायदा दिया गया। दूसरे राउंड की अगर बात करें तो शाम में 4 बजे बैठक हुई, जिसमें कि खुद जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा उसमें मौजूद थे। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे और तमाम मसलों पर चर्चा हुई। और तीसरे राउंड की अगर बात करें तो तीसरे राउंड में रॉ चीफ और इसके साथ साथ खुफिया विभाग से तमाम जो अधिकारी हैं वो उस बैठक में मौजूद थे, जिसमें कि इस मामले पर चर्चा हुई कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को खास तौर पर ध्यान में रखते हुए उस बैठक को अंजाम दिया गया। और एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से पिछले साल वहां पर व्यवस्था की गई थी उसके बारे में भी चर्चा की गई, लेकिन पिछले बार से और ज्यादा बेहतर किस तरह से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना है। इसके साथ साथ G20 के मद्देनजर भी किस तरह से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है और खास तौर पर जब कई देशों के प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर में होंगे तो उस वक्त में किस तरह से वहां पर बेहतर तरीके से तमाम मसलों को वहां पे इम्प्लीमेंट करना है। इन तमाम मसलों पर महत्वपूर्ण बैठक हुई। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है आने वाले वक्त में इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा भी औपचारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी और बताया जाएगा कि किस तरह से विशेष सुविधाओं की व्यवस्था वहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर में इम्प्लीमेंट होना है, इसके बारे में जानकारी साझा की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18
MHA, दिल्ली। और एक बार फिर आपको बताते हैं कि आसाम की राजधानी गुवाहाटी में जुमे को शदीद बारिश हुई। बारिश ने मामलात जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया। मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी भर गया और ट्रैफिक जाम हो गया। ये आप देखिए तस्वीरें, किस तरह से वहां पर बारिश का ये मंजर आप देखें। बारिश से जो सड़कें हैं वो बिल्कुल लबालब भरी हुई हैं और इस तरह से गाड़ियों को इन सड़कों से होकर गुजरना पड़ा। एक्चुअली में गुवाहाटी है एक स्मार्ट सिटी, लेकिन स्मार्ट सिटी में ऐसा विजुअल्स भी हम लोगों को भी या ऐसा प्रॉब्लम हम लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखिए अभी दिखाई देगा कि यहाँ पे ड्रेन कहाँ पर है और रोड कहाँ पर है वो भी किसी को नहीं मालूम होगा, क्योंकि अगर इधर में अभी गाड़ी भी नहीं आ सकता है तो इस वजह से प्रॉब्लम होता है, क्योंकि स्टूडेंट लोग भी आना ये रोड में ही आना पड़ता है। तो बहुत सारे समस्या इधर में दिखाई देता है। स्पेशली एक वर्षा का कुछ इधर वर्षा गिरने से ही दिखाई पड़ता है कि पानी आ जाता है। तो ये सिटी का अंदर का रोड है या हाईवे कनेक्टेड रोड है? सिटी का एकदम मतलब सिटी का आप पकड़ लीजिए कि सिटी का मेन जो GS रोड है, खानापाड़ा से जो बॉर्डर खानापाड़ा बॉर्डर जो आसाम मेघालय बॉर्डर क्रिएट करता है गुवाहाटी सिटी के लिए, उधर से ओनली 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और मेन सिटी गुवाहाटी सिटी का जो मेन रोड है उस रूट से पकड़ लीजिए 10 कदम का डिस्टेंस में है। और इधर में इंजीनियर डिपार्टमेंट का भी बात बोलना चाहूँगा और GMC का भी बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि ड्रेन और रोड देखिए, रोड का क्वालिटी थोड़ा, रोड अगर थोड़ा ऊंचाई में रहेगा और ड्रेन थोड़ा डाउन में रहेगा तो शायद ये पानी ड्रेन में ही रहेगा, रोड में नहीं आएगा। तो थोड़ा टेक्निकल रीज़न भी इंजीनियर लोग को देखना चाहिए। और टेक्निकली बिकॉज साइंस का टेक्नोलॉजी का ये समय है और टेक्नोलॉजी से हम लोग अगर ये सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं तो तब हम लोग भी श्योर है कि सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। और LG मनोसेना के एडवाइजर RR भट्टागर ने SKICC श्रीनगर में पहली नियॉन कॉन्ग 2023 कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया और कमीशन में मुल्क भर से आए हुए मेहमानों का इस्तकबाल किया गया। काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर के मरकजी इलाके में मुनक़िद होने वाला यह पहला इलाकाई नियोकॉन कन्वेंशन है, जिसपे नौज़ायदा सेहत और तिब्बी बख्श से मुतालिक कई अहम शोबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। LG के मुशीर RR भट्टागर ने कहा कि यह कॉन्फ्रेंस बहुत कारआमद साबित होगी और कश्मीर में नौज़ायदा बच्चों की बेहतर देखभाल में मदद करेगी। और इसी के साथ देश प्रदेश में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।